पंडित प्रदीप मिश्रा इनकी वाणी से आने वाली 5 मई को शिव महापुराण कथा होने जा रही है। परतवाड़ा अकोला मार्ग पर स्थित विजयश्री पार्क के पीछे कथा स्थल का हाल ही में भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वर्गीय नंदकिशोर बलभद्रलाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देवकाबाई नंदकिशोर जायसवाल, इनकी पावन स्मृति में शिव महापुराण कथा का आयोजन ओम प्रकाश नंदकिशोर जायसवाल, प्रकाश नंदकिशोर जी जायसवाल की ओर से किया जा रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में विशेष रूप से कौंडिन्यपुर से राजराजेश्वर माउली सरकार उपस्थित थे। साथ ही अमरावती के सांसद नवनीत राणा भी उपस्थित थी। नवनीत राणा माउली सरकार के हाथों से कथास्थल का विधिवत पूजन अर्चन कर भूमि पूजन किया गया। इस समय मंच पर परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के थानेदार संदीप चौहान, मगन महाराज, कृपाशंकर महाराज, मनीष अग्रवाल, ओम जायसवाल, संतोष जायसवाल आदि मान्यवर मंचासीन थे। सभी मान्यवरों का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में जायसवाल समाज के साथ ही शहर के प्रतिष्ठित मान्यवर, सभी समाज बंधु, सेवाधारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राजराजेश्वर माउली, सांसद नवनीत राणा इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। सफलतापूर्वक संपन्न हनुमानगढ़ी अमरावती में हुए शिव महापुराण कथा के आए हुए अच्छे बुरे अनुभव इस समय सांसद राणा ने जनता के समक्ष प्रकट किए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिक राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिक राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिक राम। सीताराम 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 सीताराम। पावन और पुनीत करने वाले भूमि को आज से नहीं तो पूर्व काल से भी परतवाड़ा को आध्यात्मिक वैभव के साथ में समय समय पर आध्यात्मिक क्रांति के साथ में, ओत प्रोत के साथ में, आज से ही नहीं तो कई सालों से तो मैं खुद ही इस बात का साक्षी हूँ कि परतवाड़ा हमेशा धर्म कार्य के लिए अग्रसर रहा है। और आज इस पावन पुनीत भूमि पर ऐसे महानुभाव की कथा होने जा रही है जो हमारे सनातन संस्कृति के उगते सूर्य है, जिन्होंने समग्र आध्यात्मिक क्रांति में ओतप्रोतता के साथ में भक्ति का ऐसा बीज बोया कि आज जगह जगह पर छत्र छत्र में हम देखते हैं कि पूरा संपूर्ण जहाँ जहाँ शिव महिमा शिव कथा हो रही है उस क्षेत्र में आध्यात्मिक क्रांति के साथ में जैसे भास्कर अपने लालिमा के साथ में उगकर समस्त जीव और प्राणियों में चेतना भर देते हैं, ऐसे हमारे आध्यात्म के एक भास्कर के समान मैं कहूँगा
कि जो एक आध्यात्मिक गुरु जहां जाते हैं वहां एक चेतना लाते हैं। ऐसे पंडित प्रदीप जी मिश्रा कि जिनके द्वारा आज संपूर्ण भारत में कथा हो रही, और इसके पूर्व में भी हमारे अलौकिक नगरी अमरावती कि जहां ताई जी ने स्वयं कार्यक्रम लिया था। अनगिनत प्रश्न उठेंगे। उस समय में भी बहुत लोगों ने अलग अलग प्रश्न उठाए, और जब जब समय आता है तो केवल मात्र हिंदू पर ही प्रश्न उठते हैं। उनको आस्तिक और नास्तिक दो दर्शन रखते हैं, लेकिन इस भारत के यशस्वी ऐसे जो राजा हो कि भगवान श्री राम को भी जिसने स्थापित कर दिया, इस समय में संपूर्ण विश्व सनातनमय बन गया है। तो अमरावती में भी कार्यक्रम हुआ तो ऐसे अनगिनत प्रश्न उठे थे। भाई जब जब हमारे में ही कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो डिगमगाना नहीं। जैसे गंगा बहती है वैसे गंगा के साथ में, गंगा किसी के लिए रुकती नहीं, वो चलती है। पंख का घोड़ा गया, और किस घोड़ा होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन उसको अंधविश्वास नहीं कहा जाएगा। पूरे परिवार अचलपुर से यहाँ आए हैं, सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करती हूँ। जब ये परिवार का पता लगा, जब हमारा कार्यक्रम शुरू था शिव महापुराण का, तब महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे और उनका समय मिला ऐसा उन्होंने बताया। तो मैं रवि जी हम दोनों ने बात की, क्योंकि इतना बड़ा नियोजन है तो जितनी भी महिलाएं पुरुष यहाँ पर है, बहुत सारे डाका भैया यहाँ पर बैठे हैं, रविंद्र भैया यहाँ पर है, उपेन यहाँ पर है, बाकी भी बहुत सारे व्यापारी वर्ग हैं हमारे यहाँ पर। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। जैसे महाराज ने कहा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बहुत श्रीमंत व्यक्ति था। महाराज जी ये सुनने लायक है और इस पे अमल करने जैसा है। बहुत श्रीमंत व्यक्ति था, उसका कुछ कारणों से निधन हो जाता है। जब उसके अंतिम के लिए सभी लोग राम राम सत्य है करके जब लेके जा रहे थे, तो एक समाज में ऐसी रीत है कि उसे खुशी से विदा करते हैं और देसी लड्डू के वितरण करते जा रहे थे। तो सभी कई लोगों ने लिए, तो एक कुत्ता गुजर रहा था, जो बांटने वाला व्यक्ति था उससे 2-3 लड्डू नीचे गिर गए। देसी लड्डू थे, देसी मोतीचूर के लड्डू बने थे। तो कुत्ते ने सूंघा चले गया, दूसरा जानवर आया सूंघा चले गया। तो सभी को ये डाउट आया कि इतने प्योर रहने के बाद जानवर इसे खा नहीं रहे, इसके पीछे क्या कारण है। तो एक ने आवाज देते कहा, जी जो ये जिनकी अंतिम विदाई हो रही है, जब ये जीते थे तो इनके दरवाजे पे अगर कोई चले जाता था तो ये पानी नहीं पिलाते थे। आज इनके मरने के बाद इनके दिए हुए लड्डू कोई नहीं खाएगा, और उसमें जानवर का भी कहना वो था। तो मुझे लगता है जिंदगी एक ही बार मिलनी है, सेवा बहुत कम लोगों को नसीब में आती है, और ये परिवार के नसीब में अगर सेवा आई है तो मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। घर की शादी में कई लाख कम लगा लीजिए, पर जो समाज को आज ज़रूरत है, जो विचारों की ज़रूरत है, जो धर्म को आगे लेके जाने का कर्तव्य है, वो हम सभी के पल्ले में आता है और उसे ज़रूर करना चाहिए। जब हमने इतना बड़ा नियोजन किया तो महाराज जी ने मुझे पूछा, रवि जी को पूछा कि इतना बड़ा आयोजन आप कैसे करेंगे। मैंने बोला हम करने वाले हैं, होते कौन है। जब तक वो बैठा है तब तक हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और 13-14 लाख जब 2 दिन आखिरी के जब लोग वहाँ पर आए,
और जहाँ पर मैंने उस दिन भी आपसे कहा कि जब इतनी ठंड थी वो जगह पे, तो मैंने पहले दिन अनाउंस किया कि कहीं ना कहीं शक्ति अगर कम पड़ती होगी, तो मैंने अनाउंस किया कि भाई जिनसे जो गरीब लोग 5 दिन वहाँ पर आके रात में सोने वाले हैं, तो जो व्यक्ति के 2 ब्लैंकेट की शक्ति है, उन्होंने उन गरीबों को लाके 2 ब्लैंकेट दीजिए। जिनकी शक्ति 1 की है, उन्होंने 1 लाके दीजिए। मैंने किसी को भी आग्रह नहीं किया, मैंने सिर्फ वो मन से विनंती की थी कि मैं आपसे विनंती करती हूँ जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी उन्होंने ये मदद करनी चाहिए। तो एक व्यक्ति ने 1.5 से 2 ट्रक ब्लैंकेट लाकर जितने भी वहाँ पर सोने वाले लोग थे उनकी सेवा की। मुझे लगता है जिंदगी में आपके तिजोरी में कितने पैसे हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, वो बहुत कम लोगों को पता रहता है। जिस समाज ने आपको नाम दिया, जिस समाज ने आपको पहचान दी, जिस धर्म ने आपको ऐसी व्यवस्था दी कि अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति हम आगे कुछ कर सकते हैं, अगर हम धर्म के प्रति जी नहीं पाए तो ऊपर वाला भी हमें कभी आशीर्वाद नहीं दे सकते। संतों का होना हमारे बीच में हमारी संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमारी पीछे की पीढ़ियों ने धर्म के लिए काम नहीं किया होता तो शायद आज हम धर्म के प्रति जागरूक नहीं होते। अगर आज हम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी ये जागरूक नहीं होगी। हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया है, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना कल्चर मानकर आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है वेस्टर्न कल्चर जितना सही है उतना ही लेना चाहिए, पर अपनी संस्कृति, महाराज जी आपने दबे आवाज में कहा, मैं खुलेआम कहती हूँ कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। इसमें कहीं पर भी मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता। सिर्फ आखिरी पॉइंट इतना ही नहीं है जीवन में कि राजकारण और राजकारण के सिवाय हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। इसके सिवाय मेरे लिए मेरी जिंदगी में धर्म से बड़ा कोई काम नहीं है, और उसके लिए मेरी आवाज में किसी के सामने झुकने नहीं दे सकती। फोटोग्राफर पीछे रहिए प्लीज। Namaste.